हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to your very own classes, Apni Commerce classes. We have been doing the second unit of Money and Banking. Today we will be doing the second chapter of this unit, which is Banking. Banking में हम पहले पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। जब कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक है क्या या फिर बैंक है क्या। सो देयर इज अ डेफिनेशन ओवर हियर. What is a bank? A bank is a financial institution which does two functions, accepts deposits and advances loans. तो दो functions अगर कोई भी financial institution करता है, मतलब वो डिपॉजिट रखता है या लोन देता है, दोनों काम जब करता है तब उसको बैंक कहा जाएगा. अगर इनमें से कोई एक ही काम करता है तो उसको फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा जाएगा. जैसे LIC लोन देने का काम करती है तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, या मुथूट फाइनेंस है वो सिर्फ लोन देने का काम करता है तो वो आपका क्या होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. जबकि HDFC या ICICI बैंक या एक्सिस बैंक, जो भी बैंक्स हैं, ये हमारी SBI, ये सब क्या करती हैं, आपके डिपॉजिट भी रखती हैं और आपको लोन की ज़रूरत हो तो आप लोन भी यहाँ से ले सकते हैं. तो यहाँ पर ये क्या हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनका एक पर्टिकुलर नाम हो गया बैंक. So bank is any financial institution which does two function, accepts deposit and advances loans. Now बैंक कभी क्यों कोई बनाएगा. आपने बैंकिंग कंपनीज के बारे में बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा, आपने इनके बारे में अकाउंटेंसी में भी पढ़ेंगे आप. बट यहाँ पर इकोनॉमिक्स में हम बात समझ रहे हैं पैसे से रिलेटेड. तो यहाँ पर ये बात आती है कि बैंक कोई क्यों बनाएगा, क्योंकि हम और आप क्या करते हैं भाई, अपना मनी सेफ रहे तो जाकर बैंक में रख देते हैं. और इसलिए भी रख देते हैं क्योंकि घर पर अगर आपने 100 रुपये रखा है तो वो 100 रुपये ही बना रहेगा, जबकि बैंक में रखेंगे तो एक कुछ मिनिमम उस पर इंटरेस्ट रेट भी मिलता है. तो कोई भी व्यक्ति आपका पैसा क्यों रखेगा वहाँ पर, एक तो पैसा रख रहा है, ऊपर से आपको ज़्यादा पैसा भी वापस कर रहा है, तो क्यों रखेगा वो. इसलिए क्योंकि जो डिपॉजिट हम और आप रखते हैं बैंक में, उसी पैसे को बैंक जिसको ज़रूरत होती है उसको लोन देती है. आप जो पैसा बैंक में रखते हैं उस पर एक इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है, और जो लोन अगर आप लेने जाएंगे बैंक से तो बैंक आपसे उल्टा इंटरेस्ट चार्ज करेगी. तो ये क्या हुआ यहाँ पर कि इंटरेस्ट रेट आपका दोनों में, बैंक एक में दे रही है एक में ले रही है. अब जो ये डिफरेंस है इंटरेस्ट रेट की वजह से, क्योंकि जो डिपॉजिट आप रखते हैं उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है और जो लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है. तो ये जो डिफरेंस है ये बैंक की कमाई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड. इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म है विच इज़ कॉल्ड एज स्प्रेड. स्प्रेड बैंक्स की कमाई है. अब लास्ट चैप्टर जब हम मनी का कर रहे थे तो हमने उसमें ये कहा था कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो सप्लायर्स ऑफ मनी हैं या प्रोड्यूसर ऑफ मनी है. तो ये प्रोड्यूसर ऑफ मनी कैसे हो जाएंगे भाई, क्योंकि ना तो ये नोट छाप रहे हैं ना ये सिक्के बना रहे हैं, मिंट कर रहे हैं. तो ये प्रोड्यूसर ऑफ मनी कैसे हो गए. तो ये प्रोड्यूसर ऑफ मनी ऐसे हो गए कि इनकी वजह से, इनकी फंक्शन करने की वजह से इकोनॉमी में पैसा जो है मल्टीप्लाई होता है. जो हम और आप डिपॉजिट रखते हैं और जो लोन लिया जाता है उस प्रोसेस की वजह से पैसा जो है मल्टीप्लाई होता है, जो हम आज सीखेंगे, प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन. और ये हमारे सिलेबस का एक मेन पार्ट है. अब यहाँ पर एक आपका जब प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन समझते हैं हम, तो इसमें हम दो बातें अज्यूम करके चलते हैं. पहली बात कि ऑल बैंक्स आर टेकन एज वन बैंक एंड ऑल ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक्स. सो ऑल बैंक्स आर टेकन एज वन बैंक, मतलब एंटायर बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं हम. HDFC, SBI, सेंट्रल बैंक और आपका कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ पंजाब, ये सब बैंक को हमने एक बैंक माना है. क्यों, क्योंकि हम पूरे बैंकिंग सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, तभी हम बात को समझ पाएंगे. दूसरी चीज़ है कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक. हम ये मान के चलते हैं कि हम और आप घर में पैसा नहीं रख रहे, जो भी पैसा है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका पैसा कहाँ जाकर डिपॉजिट होता है, बैंक्स में. अब इस बात को अगर मान लिया जाए तो फिर ये प्रोसेस को समझने में आसानी होगी. यहाँ पर दो फैक्ट्स हैं हमारे जिस पर पूरा ये मनी क्रिएशन बेस्ड है कि नॉट ऑल कस्टमर्स विड्रॉ मनी ऑन द सेम डे
and some will come to deposit the money on any given day. तो ये बात है कि डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, हम और आप सेविंग बैंक अकाउंट बनाते हैं तो हम ये कहीं पर भी अपना जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं। अब आपने पैसा निकाल लेंगे आप, तो बैंक को फिर बचा क्या, वो कैसे लोन देगी? तो बैंक्स को अपनी फंक्शन करने की वजह से ये पता है कि सारे उसके कस्टमर्स कोई एक ही दिन बैंक में से पैसा निकालने नहीं आते हैं और कुछ लोग जमा कराने भी आते हैं। तो बैंक को अपनी फंक्शनिंग से ये पता है कि अगर वो उस डिपॉजिट का कुछ अमाउंट अपने पास रख ले, थोड़ा सा पैसा निकाल कर एज रिजर्व्स रख ले, तो बाकी का पैसा वो एज लोन एक्सटेंड कर सकती है। तो जब बाकी का पैसा लोन की तरह एक्सटेंड किया जाएगा और एक कुछ पर्टिकुलर अमाउंट रिजर्व्स के तौर पे रख लिया जाएगा। ये बात को लेते हुए हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन को समझेंगे। सो लेट अस सी हाउ मनी इज क्रिएटेड। इट इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग, बहुत ही एक अच्छा सा लगने वाला एक अद्भुत सा चीज़ है जब आप इस बात को, पूरी बात को समझते हैं कि कैसे पैसे से पैसा बनता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा अपना हो, हम दूसरे के पैसे से भी कैसे पैसा बना सकते हैं, ये इसकी अद्भुत बात है। लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। सो आई हैव अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ओवर हियर। इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो हम लोग एक्चुअल कैश जाकर रखते हैं बैंक में, उसको हम प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं, और जो बैंक लोन देती है और उसकी वजह से जो अकाउंट खोलती है और उसमें पैसा ट्रांसफ़र करती है, उसको हम सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं। लेट अस सी। मान लीजिए बैंक ने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा कि 10% अगर हम रिजर्व रखते हैं तो हमारा काम चल जाएगा, जो हमसे डिमांड करेगा पैसे की अपने वापस हम उसको दे पाएंगे। तो 10% अगर हम सिर्फ रख लें तो हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पर यही मान करके कि रिजर्व्स जो है वो 10% है, हमने इस एग्जाम्पल को समझ रहे हैं। मान लीजिए ये 10,000 रुपीज़ जाकर जमा किए बैंक में, क्योंकि ये जमा कैश में किए गए हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट। अब रिजर्व रखने की हमें कितनी ज़रूरत है, 10%। सो 10,000 का 10% बिकम्स 1,000। बैलेंस कितना हुआ, 10,000 माइनस 1,000 विच इज़ इक्वल टू 9,000। अब ये 9,000 रुपये बैंक के पास अवेलेबल है टू गिव एज लोन। अब जब लोन देती है बैंक तो कभी भी आपको ऐसे पैसा उठा के नहीं दे देती कि ये लो लोन। क्या करती है, आपके नाम पर एक अकाउंट खोलती है, उस अकाउंट में वो ट्रांसफ़र करती है पैसे को। तो यहाँ पर जो पैसा ट्रांसफ़र किया उससे भी डिपॉजिट्स क्रिएट हुए, दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी डिपॉजिट्स। अब 9,000 का भी 10% रखने की ज़रूरत है, 900 रुपीज़। बैलेंस अमाउंट 8,100 जो है वो फिर अवेलेबल है टू गिव एज लोन। फिर से एक सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट हुआ ऑफ 8,100 और अब 810 रुपये रखने की ज़रूरत है और बैलेंस 7,290 बचा। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा और कहीं ना कहीं ये एग्जॉस्ट हो जाएगा पैसा। जब ये एग्जॉस्ट हो जाएगा तो हम देखते हैं बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं वो 1,00,000 रुपये बन गया। समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि कैश तो सिर्फ 10,000 है, लेकिन बाय वे ऑफ मल्टीप्लाइंग एंड गिविंग इट एज लोन इसका 90,000 रुपीज़ जो है वो कमर्शियल बैंक ने क्रिएट किया, हेंस दे आर नोन एज सप्लायर्स ऑफ मनी। तो ये वाला अमाउंट कैसे आया वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैलकुलेट होता है। और बैंक के पास 10,000 का एज रिजर्व रखा हुआ है। अब यहाँ पर वही दो बातें हैं हमारी कि हमने सारे बैंक्स को एक बैंक माना था। आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये हमने लोन लिया था तो अब सारा पैसा क्यों नहीं ले गए, हम 10% से कैसे काम चला रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये 9,000 रुपये आपने लोन लिया था तो किसी काम के लिए लिया था, कोई ऐसे ड्रेन में फेंकने के लिए तो लिया नहीं था। तो अब ये 9,000 रुपीज़ जब आपने किसी काम के इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लिया था या जिस भी पर्पज़ के लिए लिया था तो आपने तो विड्रॉ किया, लेकिन जब आपने इसको दूसरे व्यक्ति से कुछ परचेज़ किया तो आपने उसके हाथ में वो पैसा दिया। तो उसके हाथ में जब वो पैसा पहुंचा तो वो कहाँ, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक, तो ये वापस बैंकिंग सिस्टम में पैसा आ गया। तो ये बात इसीलिए मैंने असम्पशंस में ली थी और उस चीज़ को लेते हुए ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है जिससे हमें बात समझ में आती है। ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा डायरेक्टली, इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, मनी मल्टीप्लायर, जो कि स्मॉल लेटर k से डिनोट किया जाता है, विच इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रिजर्व रेशियो। तो 1/RR, k यहाँ पर हमने 10% रिजर्व लिया था तो 1/10% हो गया, विच इज़ 1/10/100, 100 ऊपर चला जाएगा, सो अकॉर्डिंगली 10 इसकी वैल्यू आ गई।
मनी मल्टीप्लायर 10 है, मतलब जो भी यहाँ पर पैसा एज प्राइमरी डिपॉजिट रखा गया था उसका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। सो मनी क्रिएटेड का फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लायर दैट इज 1/RR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। So 10 times of 10,000 is 1 lakh rupees. This is how 1 lakh rupees is created और आप directly इस बात को लिख सकते हैं। This is all for today in this lecture. Next video में आपको मैं बताऊंगी सेंट्रल बैंक के बारे में। Till then, like, share and subscribe this channel. और अगर आपने नेशनल इनकम मिस कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ सी दैट वीडियो और नेशनल इनकम। Thank you.